अच्छा, अब मुझे बताइएगा, क्योंकि बीइंग अ बॉलर आपको बॉलिंग साइड के ऊपर ज़्यादा एज हासिल है, अच्छा, और आप उस बारे में अच्छा तज्जिया कर पाएंगे। आपके पास शाहीन है, आमिर है और नसीम है, हारिस है, ये नाम आपके पास मौजूद हैं। कॉम्बिनेशन आपका, आपकी गेम का फॉर्मेशन जो है वो अटैकिंग होना चाहिए, या जिस तरीके से हम घबरी हो जाते हैं दो चार छक्के खाने के बाद? अगर आज हम इंडिया की फास्ट बॉलिंग को हम देखें, बुमराह खेले, सिराज खेले, हर्षदीप सिंह खेले, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है, और हार्दिक पांड्या खेले। इनमें से 3 जेन्युइन स्पिनर हैं और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। टोटल उसमें एक जेन्युइन आपने ऑलराउंडर भी डाल दिया, लेकिन वो साथ में फास्ट बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ जाए, समझे उन्होंने 4 फास्ट बॉलर, एक बैट्समैन हार्दिक पांड्या की सूरत में खेल लिया। हमारे पास एक ऑलराउंडर मिसिंग है। अगर हम जाएंगे तो चारों फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 4 फास्ट बॉलर में अगर एक ऑलराउंडर होता तो आपके पास ऐसी पिच के ऊपर एक बैट्समैन भी ऐड हो जाता, ठीक है। वो हम मिसिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, या और लोग भी बोल रहे थे कि आमिर जमाल को आप टीम के साथ रखें। वो साथ में बॉलिंग भी करता है, साथ में बॉलिंग भी करता है, साथ में बैटिंग भी करता है। वर्ल्ड कप के लिए नहीं, उसको तो वैसे भी स्क्वाड का हिस्सा वर्ल्ड कप से पहले भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास बहुत अरसे के बाद एक ऐसा प्लेयर आया था जो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं। मैं हार्दिक पांड्या की मिसाल देता हूं। लोग कहते हैं जी आमिर जमाल ये वो, भाई हार्दिक पांड्या भी जब इंडिया की टीम से खेला T20 में, पहले 50-60 इनिंग में एक 50 था उसका, हार्दिक पांड्या का भी। अभी भी उसकी एवरेज सिर्फ 25 की है और स्ट्राइक रेट उसका 139 का है, ठीक है। एक ऑलराउंडर की अगर 25 की एवरेज, साथ में बॉलिंग अच्छी करता है, उसकी ये बैटिंग एवरेज स्ट्राइक रेट 139 बुरा है, ठीक है, खपा देते हैं, ठीक है। यही चीज, इसी किस्म की चीज, थोड़ी बहुत क्वालिटी मुझे आमिर जमाल में भी नजर आती थी कि यार ये बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता है, कहीं ना कहीं विकेट्स भी ले जाता है। देखिए हार्दिक पांड्या भी विकेट्स लेता है, हार्दिक पांड्या मार भी बहुत खाता है, तो वो बैटिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी करता है, तो वो नहीं भी करता। लेकिन हमें एक ही प्लेयर से 2 ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, जो कि ऐसी कंडीशन में बड़ा फायदा होता है। ऑलराउंडर की बात, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक शादाब मौजूद है, लेकिन वो भी नहीं, वो तो स्पिन ऑलराउंडर है ना। अच्छा, वो नाम का ऑलराउंडर बनाया हुआ ना उन्होंने, मतलब वो तो बनाया जा रहा है, वो तो जबरदस्ती बनाया जा रहा है, उसकी जगह सेट की जा रही है। लेकिन आमिर जमाल तो ऑलराउंडर, वो जबरदस्ती तो नहीं है, वो तो करते ही बैटिंग बॉलिंग सब कुछ है। तो ऐसे प्लेयर को टीम में जरूर होना चाहिए भाई। टाइम के साथ जिसमें टैलेंट होता है, वो टाइम के साथ आप खिलाते रहते, वो लीग्स भी खेलता है, सब कुछ खेलता है, वो सीख जाता है। तो फास्ट बॉलिंग वैसे तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन हमें अगर आमिर जमाल होता है ऑलराउंडर की सूरत में, तो फिर हम 3 जेन्युइन और एक उसके साथ जो है वो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।